हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए एसएससी नायक फाउंडेशन बैच जो कि 2025 के लिए आरडब्ल्यू के द्वारा चलाया गया है, जिसमें आज की जो क्लास है आपकी पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्टिंग की गई है नवीन शर्मा सर के द्वारा। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स सर कराने वाले हैं उनका हम यहाँ पर आपको रिवीजन क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले यदि आप उस क्लास को देख के आए हैं तो आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपने नवीन सर वाली क्लास नहीं देखी तो आप डायरेक्ट भी इस क्लास को देख सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपका संविधान। संविधान का जो अर्थ, संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, यानी कि समान कानून। समान कानून की बात यहाँ पर की जाती है संविधान में, यानी कि सभी लोगों के लिए समान कानून यहाँ पर होते हैं। संविधान की जो डेफिनेशन है उसके बारे में अगर बातें की जाए तो नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक होता है उसको संविधान कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था होती है आपका संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान को व्यवहार में लाने का जो प्रक्रिया है उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आर्टिकल 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, इसको संविधान में रखा जाएगा। और अगला पॉइंट है आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1955 में आया था। ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा क्योंकि यह संविधान के व्यवहार में इसको माना गया है। आर्टिकल 21 कहता है जो कि आपका प्रेम विवाह है, जैसे लव मैरिज, सांस लेना, पलकें झपकाना और आपका सोने का अधिकार, यानी कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आर्टिकल 21 हमें ये स्वतंत्रता यहाँ पर देता है। अगला पॉइंट है आपका राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संसद की हमें जरूरत पड़ती है जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है। और अगला पॉइंट है आपका न्यायालय। न्यायालय क्या है? दंड देता है। क्या देता है? न्यायालय दंड देता है। और आपका जो गैर संवैधानिक संस्था है ये सभी की सभी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। कुछ संस्थाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो संस्था है जिसमें आपका पहली संस्था आती है संवैधानिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र हो उन्हें संवैधानिक संस्था कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो वित्त आयोग है, जिसका जिसका जो है आर्टिकल 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में, और इसका जो उल्लेख है वो संविधान में बताया गया है। और निर्वाचन आयोग जिसको आर्टिकल 324 के तहत माना गया है, इसका भी उल्लेख संविधान में किया गया है, तो इसलिए इनको संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका असंवैधानिक संस्थान। वे संस्थान जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसे कि आपका आतंकवादी जो संगठन है, माओवादी संगठन। जो माओवादी संगठन है उसकी शुरुआत चीन से होती है। इसका जो नेता था वो माओ जेडोंग देखने को मिलता है, जो कि 1950 से 60 तक ये संगठन रहा है। इसका जो कार्य था ये वंचित वर्ग के जो राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध किया करता था। अगला प्रश्न है कि नक्सलवादी जो आपका संगठन है उसके बारे में। तो नक्सलवादी जो संगठन है वो 1967 में आया। वेस्ट बंगाल से स्टार्टिंग होती है। दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से इसकी शुरुआत होती है। इसका जो नेता था वो चारू माजूमदार थे और कान सान्याल देखने को मिलते हैं, कानू सान्याल। नक्सलवाद को रोकने के लिए यूएपीए 1967 में आया, जिसका जो आपका फुल फॉर्म होती है वो होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गैर कानूनी गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो अधिनियम आया उसको कहा गया यूएपीए। अगला प्रश्न है, इसमें जो यूएपीए है इसमें जो धारा है 03 के तहत ये आता है। इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है धारा 3 के तहत। और अगला पॉइंट है आपका गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं जिनका संविधान में जिक्र ही नहीं है, उनको कहा जाता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये संविधान को लागू करने में सहायक तो होती हैं लेकिन इनका संविधान में जिक्र नहीं होता है। इनका जो गठन है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। उदाहरण के लिए नीति आयोग, जिसका उल्लेख आपका संविधान में इनका जिक्र नहीं है लेकिन इनको संविधान में लागू करने के लिए सहायक हैं, तो इनको नीति आयोग जैसे आपको देखने को मिलता है। अगला है आपका संसद कानून लाकर बनाती है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो संसद सबसे पहले कानून लाती है, फिर उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। ये सांविधिक संस्थाएं होती हैं और सूचना आयोग के आधार पर ये बनती हैं। अगला पॉइंट है सांविधिक संस्थाएं।
जैसे आपका NHRC जो कि 1993 में आई, केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में आया और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में आया। ये सभी के सभी सांविधिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नियम बनाए गए, सबको पालन करना है। यानी कि संविधान की क्या आवश्यकता है? तो संविधान में नियम है और उनका सभी देशवासियों को पालन करना है। राजतंत्र में क्या होता था? राजा को अधिकार होता था और लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पर राज्य करते हैं। अगला है आपका पॉइंट, संविधान का पहला काम क्या है? तो वह आपका बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराया जाए कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अगला पॉइंट आपका आता है कि संविधान का जो दूसरा काम क्या है? तो वह है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? तो वो संसद के पास होगी। अगला आपका पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3 कि संविधान का तीसरा काम ये है कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कि सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए और उनका उल्लंघन भी न किया जाए। अगला पॉइंट है आपका चौथा काम है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता प्रदान करें ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। और ज़्यादातर जो संविधान होते हैं वो लिखित संविधान होते हैं। और यहीं तक आज की क्लास बनती है। तो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।